ये कहानी काल्पनिक है, इसे गलत तरीके से न ले। शायद पहले गांव में ऐसा कुछ होता था, अब नहीं होता, लेकिन बस ये एक कहानी है तो इसे उस तरीके से ही पढ़े। किसी को दुख या दर्द पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है मेरा। एक नन्ही सी छोटी सी बच्ची, शायद कुछ महीनों की होगी, वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उसकी माँ उसके पास बैठी रोते हुए उसको दुल्हन का जोड़ा पहना रही थी। उस बच्ची ने लाल रंग का छोटा सा लहंगा चोली पहना था और रो रो कर अपना पूरा मुंह लाल कर लिया था। उसकी माँ उसको कपड़े पहनाकर उसको गोद में लेकर चुप करवाते हुए, चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। उसकी माँ रोते हुए, मैं बहुत बदनसीब माँ हूँ बेटा, जो तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। तेरा बाप और वो तेरी दादी दोनों ही शैतान हैं। मैं तुझे बचा भी नहीं सकती। मेरी छोटी सी गुड़िया जिसको अभी सही से दूध पीना भी नहीं आता, उसकी ये शादी करवा रहे। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं मजबूर हूँ। उसकी माँ अपनी बेटी को सीने से लगाकर उसको चूमकर प्यार से उसको चुप करवा रही थी। अरे कहाँ मर गई, इतनी देर क्यों लग रही है? छोरी तैयार न भई अब तक के? एक रौबदार आवाज आती है तो वो महिला अटकते हुए, आ रही हूँ जी, बस थोड़ी देर रुकिए। जल्दी आ, सब तेरे लिए इंतजार ना ही करेंगे। एक नंबर की कामचोर औरत है, कर्मजली, एक तो एक छोरा ना दे पाई। ये इस मनहूस को पैदा करके और मेरी छाती पर रख दिया। जल्दी इसका ब्याह होए और इसके बालिग होते ही ये लोग इसको यहाँ से ले जाए। फिर कुटिलता से हंसकर, जब तक इसके पालन पोषण के लिए पैसे तो देते ही रहेंगे और वो मेरे काम आ जाएंगे। वैसे भी ये छोरी पढ़ लिख कर क्या करेगी, कहकर मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट में लालच साफ दिख रहा था। अंदर उसकी पत्नी उसकी बात सुनकर आंसू बहा रही थी और अपनी बच्ची को देख रही थी जो सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी। उस नन्ही सी जान को तो पता भी नहीं था कि उसका बाप और दादी अपने लालच में अंधे होकर उसकी आहुति दे रहे हैं। बलदेव अपनी माँ के पास आता है। उसकी माँ तेज आवाज में, कहा मर गई तेरी बीवी और उसकी वो औलाद। बलदेव अपनी माँ का साथ देते हुए, आ रही हैं अम्मा, जल्दी ये शादी हो और मुझे मेरे पैसे मिल जाए, कहकर अपनी माँ को देख बेशर्मी से मुस्कुरा देता है। उसकी माँ भी उसको ऐसे देख मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद बलदेव की पत्नी रीता अपनी 6 महीने की बच्ची को लेकर आती है। उनकी आंखों के आंसू सूखे नहीं थे, उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। बलदेव उसके पास आकर एक नज़र उसको देख, पैरों में क्या मेहंदी लगी हैं जो इतने धीरे धीरे आ रही, ला इसको इधर कहकर उस छोटी सी बच्ची को बहुत बेरहमी से उसकी गोद से छीन लेता है और उसकी पत्नी रोते हुए अपने खाली हाथों को देख रही थी। बलदेव उस बच्ची को मंडप में लाता है जहां एक 8 साल का लड़का दूल्हा बना बैठा था। वो उस छोटी सी बच्ची को देखकर मुस्कुरा रहा था। दोनों नन्ही जानों को नहीं पता था कि उनके बाप उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जिस उम्र में उस लड़के को पढ़ना लिखना था, सही गलत की पहचान करना सिखाना चाहिए था, उस उम्र में उसको शादी के मंडप में बिठा दिया। और वो छोटी सी बच्ची जो सही से चल बोल भी नहीं सकती थी, अपनी माँ के अलावा किसी के पास जाती नहीं थी, उस बच्ची को उसका बाप अपने लालच में झोंक रहा था। बलदेव बच्ची को लेकर मंडप में आता है और पंडित जी को विधि शुरू करने को बोलता है। पंडित जी डरते डरते शुरू कर देते हैं, फिर फेरों के लिए खड़ा करते हैं तो बलदेव उस बच्ची को गोद में लिए उसके फेरे करवाता है। फिर उस बच्चे से उसकी मांग में सिंदूर लगवाकर उसको मंगलसूत्र पहनावता है। उस छोटी सी चांद सी गुड़िया के गले में वो मंगलसूत्र और सिंदूर देखकर बलदेव अपने किए पाप पर खुश हो रहा था और उसकी पत्नी एकटक जमीन पर बैठी अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते देख रही थी। बलदेव उस बच्ची को लेकर अपनी पत्नी को जबरदस्ती खड़ा करके उस बच्ची को उसकी गोद में डाल देता है और फिर लड़के के बाप के पास जाकर हाथ जोड़कर हंसते हुए, ठाकुर साहब अब ये छोरी आपके घर की अमानत है। ठाकुर भी हंसते हुए उसको पैसों की गड्डी देकर, देखो बलदेव, बालिग होने तक हमारी बहू तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके बाद हम उसे ले जाएंगे। और रही बात इन पैसों की तो तुम इसकी परवरिश में ये पैसा लगाना, बाकी अगर कम पड़े तो हमें बताना। बलदेव उन पैसों को देख हंसते हुए, जी ठाकुर साहब, हम ध्यान रखिए छोरी का, आप तकलीफ ना ही लो, कहकर उसके पैरों में झुक जाता है। वो छोटा सा लड़का उस बच्ची को देख अपने पापा से, बाबूजी हमको वो खिलौने वाली गुड़िया चाहिए, वो कितनी सुंदर है। अपने बेटे की बात सुनकर ठाकुर उसको समझाते हुए, वो गुड़िया तुम्हें कुछ दिन बाद मिलेगी बेटा, अभी तुमको हम दूसरी गुड़िया दिलवा देंगे। उनकी बात सुनकर वो लड़का सिर हिला देता है, लेकिन उसकी नज़र उस बच्ची पर ही थी। थोड़ी देर बाद ठाकुर साहब भी अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं। बलदेव पैसे लेकर अपनी माँ के पास आकर बेशर्मी से, अम्मा देखो तो ज़रा, ठाकुर साहब इतने पैसे देकर गए हैं, अब तो हमारी ज़िंदगी खुशी से निकल जाएगी। जब तक ये छोरी बालिग होगी तब तक हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। उसकी माँ उसकी बात सुनकर पैसे लेकर उनको गिनने लगती हैं। रीता अपनी बेटी को देख रही थी जो अपनी नन्ही नन्ही आंखें बंद करे सो रही थी। वो अपने पति को देख रोते हुए, आपने कुछ पैसों के लालच में मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, आपकी बेटी है ये, क्यों किया ऐसा? अम्मा जी अपनी बहू की बात सुन गुस्से से, तू तो बोल ही मत,
तू तो एक हमारी छाती पर मूंग दल ही रही थी और ऊपर से इस छोरी को लाकर सब कमी पूरी कर दी। क्या करे हम इसका, तेरी तरह ये भी मनहूस ही है। रीता चिल्लाते हुए, नहीं है मनहूस मेरी बेटी, समझी आप नहीं है मनहूस। एक औरत होकर ऐसा काम करते आपका दिल नहीं कटा, एक बार भी इस बच्ची का मासूम चेहरा देखकर आपका दिल नहीं पसीजा। कैसी औरत हैं आप। उसके इतना बोलते ही अम्मा उसको घूर कर देखती है। वही बलदेव अपनी पत्नी के गाल पर एक चाटा मारते हैं जिसकी आवाज़ बहुत तेज थी। वो उसके बालों को पकड़ दांत जमाते हुए, साली जवान चलाती हैं, अम्मा है वो मेरी, तेरी इतनी मजाल कि मेरी अम्मा से जवाब सवाल करेगी तू, कहकर उसके एक और चाटा मारते हैं उसके बालों को पकड़। एक तो बेटी पैदा करके इतना बड़ा पाप किया और ऊपर से कभी मुझे बेटे का सुख नहीं दे सकती, फिर भी मेरी अम्मा से जुबान लड़ा रही है। रीता अपने पति की आंखों में देखती है तो बलदेव उसके बालों पर पकड़ कसकर गुस्से से, आंखें नीचे कर वरना इनको तुझसे अलग करने में देर नहीं लगेगी। और एक बात याद रख, अगर इस घर में रहना है तो जैसे मेरी अम्मा कहेगी वैसे ही रहना होगा तुझे भी और तेरी इस बेटी को भी, वरना मेरे घर में दोनों के लिए कोई जगह नहीं, कहकर उसको धक्का दे देते हैं। रीता जी संभल जाती हैं, लेकिन उनकी बेटी इतना शोर होने की आवाज़ सुनकर रोने लगी थी। ले जा इस मनहूस को अंदर, इसका रोना भी जहर लगता है, अम्मा रीता को घूरते हुए कहती है तो रीता उस बच्ची को लेकर चली जाती है। दोनों माँ बेटे बेशर्मी से पैसे गिनने में लगे पड़े थे। रीता अंदर जाकर अपनी बेटी के कपड़े उतार देती है। उनकी नज़र उस बच्ची पर जाती है जिसके गले में काले मोतियों की माला थी और मांग में लाल रंग। वो रोते हुए उस बच्ची को सीने से लगाकर, ये माला तेरे लिए फांसी का फंदा बन गया लाड़ो, और तेरी ये बदनसीब माँ कुछ नहीं कर पाई, बड़े होकर तुझे क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे तुझसे माफ़ी मांगूंगी। जिस दिन तू हुई थी उसी दिन तुझे मार देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हर दिन भगवान से मांगा था कि बेटी मत देना, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है जो इस नन्ही सी जान को इस पापी घर में भेज दिया। वो बच्ची अब बहुत तेज तेज रोने लगती है तो रीता उसको दूध पिलाती है और वो नादान अपनी माँ के आंचल से लगी अपनी भूख मिटा रही थी, लेकिन शायद उसके बाप और दादी के लालच की भूख कभी नहीं मिटने वाली थी। आगे क्या लिखा था उस बच्ची की जिंदगी में ये तो कोई भी नहीं जानता था। समय से बलवान कोई नहीं होता, कब पलट कर क्या कर दे कोई नहीं जानता। खैर, आज दो लोगों के लालच में दो मासूम जिंदगी अग्नि के फेरों के साथ बर्बाद हो गई थी। एक बाप कैसे अपने लालच में अपनी बच्ची के जीवन को दांव पर लगा सकता है। वो बच्ची जिसमें अभी पापा शब्द का मतलब भी नहीं जाना था, उसके बाप ने उसे जीवन भर का कारावास दे दिया था। एक नई कहानी की शुरुआत की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बताइए कि शुरुआत कैसी लगी। हेटर्स दूर रहे प्लीज़।